प्रधानमंत्री रोते रोते रुक गए। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है रोते रोते रह गए। आखिर क्यों? उनको भी बताया गया होगा ये झूठ का पोल खुलने लगा है। उनको भी उनके सलाहकार सलाह दिए होंगे कि लोग आपके आंसू को समझ चुके हैं मगरमच्छ के आंसू हैं। तो प्रधानमंत्री रोते रोते रह गए। यह एक बहुत बड़ा विषय है देश के लिए। एक प्रधानमंत्री को क्या अधिकार है कि मन की बात तो करते ही रहे वो हमेशा से। देश के नाम संबोधन करने के लिए देश के इतने संसाधनों का उपयोग कर विरोधियों पर आरोप लगाने के लिए उपयोग करने का क्या अर्थ है? वो उनका अर्थ होता जब जनहित में वो कोई काम कर रहे होते। नोटबंदी के समय देश के नाम संबोधन किए थे कि सारा आतंकवादी पकड़ा जाएगा, देश में जो है सारा रुपया आ जाएगा। तो समझ में आता था ये क्या मतलब है इस वक्त का। इस वक्त सिर्फ विरोधियों पर हमला करने के लिए, और हमला करने का विषय भी क्या है? हमला करने का विषय भी क्या है? हमला करने का विषय है महिला आरक्षण। महिला सशक्तिकरण की बात उनके मुंह से कितनी शोभा देती है। जिस संगठन से वो उनका जन्म हुआ है उस संगठन ने कभी महिलाओं को अपने संगठन में स्थान नहीं दिया। आरएसएस ने महिला को कभी स्थान दिया अपने संगठन में? 52 साल तक झंडा नहीं फहराए अपने कार्यालय में राष्ट्रध्वज। अब वो नसीहत दे रहे हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। महिला आरक्षण पर उनको तो जवाब देना चाहिए कि 2023 में जब बिल पास हो गया, राष्ट्रपति का शासन हो गया, द्रौपदी मुर्मू जी उनकी बनाई हुई राष्ट्रपति साइन कर दी, उसको क्यों नहीं लागू किया गया? उसको लागू करना चाहिए था ना। अगर महिलाओं के ये हमदर्द होते तो उसको लागू करना चाहिए था। इनका मकसद महिलाओं को आरक्षण देना था ही नहीं। दरअसल इनका मकसद कुछ और था। इसके आड़ में डिलिमिटेशन को लाना और डिलिमिटेशन को आधार बनाकर उन तमाम सीटों को जो अल्पसंख्यकों के हैं, दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, गरीबों के हैं, जनरल गरीब को भी कहाँ आरक्षण देने की बात मानते हैं? उस आरक्षण में तो प्रावधान है सारा। महिलाओं को दे दो 50% आरक्षण पर, मना किया है? कोई रोका है? सब कह रहे हैं, सब साथ देने के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं दे देते हैं? ये एक सोचनीय विषय है। देश के सामने जिस तरह से वो नौटंकी करते रहे हैं पिछले लगातार अपने टेन्योर में, उसी तरह से अब भी ये जारी है। उसमें सुधार ये किया गया है कि रोते रोते रुक गए। आंसू निकलने ही वाला था कि रुक गए। आप सोचिए कि किस तरह से मणिपुर में महिलाओं के चरित्र का हनन हुआ सालों साल, तब देश के नाम संबोधन नहीं किए। किस तरह से अंजलि, जो उत्तराखंड में अंजलि की हत्या की गई, अंकिता की हत्या की गई, आप बताइए तब नहीं इनको याद आया देश के नाम संबोधन? तब नहीं बताया, उनसे हमदर्दी हुई उनको? तो ऐसे किसी मौके पर रेवन्ना रेड्डी जैसे लोग जो 130 महिलाओं के बलात्कार का वीडियो जिसके पास पकड़ाया, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। अभी इनकी महिला आयोग की अध्यक्षा महाराष्ट्र में, और उनके गुरु अशोक खरात, आप बताइए किस तरह से उम्मीद करते हैं इनसे महिलाओं के साथ हमदर्दी है इनकी? महिलाओं के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के साथ विश्वासघात करने के लिए, लोगों को धोखे में रखने के लिए, लोगों को अपने दोहरे चरित्र को दिखाने का प्रयास करते हैं इस तरह के हरकत से कि जीत हो गया, अगर पास हो जाता तो आप क्रेडिट ले लेते, अब पास नहीं हुआ तो आप विरोधी पर हमला कर रहे हैं। आप दिखा रहे हैं हम आपके लिए लड़ रहे हैं। अरे 23 वाला बिल लागू कर दो ना, महिला आरक्षण का कोई मना किया है? सबने साथ दिया था। ये तो भला हो इस देश के विपक्ष के नेताओं का, जिन्होंने इस बार इनको ये पर्दे के पीछे के कहानी को पहले समझा और रोक दिया इस बिल को। वरना ये इस बिल की आड़ में डिलिमिटेशन के द्वारा तमाम सीटों को समाप्त करने की साजिश कर रहे थे। और बोलिए, आरक्षण सुनिश्चित किया है, आपका किया हुआ आरक्षण सुनिश्चित है, हम तो उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं मान लेते हैं? उनकी सरकार थी 23 में, हमारी थोड़ी थी। उस पर सिग्नेचर किया है द्रौपदी मुर्मू में, उसको तो लागू कर दे। रही बात हमारी,
50% आरक्षण जो आज इतना मुखिया देख रहे हैं, सरपंच देख रहे हैं, जिला परिषद देख रहे हैं महिलाओं को, किसकी देन है? ये देन भी कांग्रेस की है। और मुखिया के अधिकार को लेना किसका काम है? मुखिया का अधिकार हो, सरपंच का अधिकार हो, जिला परिषद का अधिकार हो, किसने छीना? पंचायती राज व्यवस्था भी दिया राजीव गांधी जी ने, और छीनने का काम इन्हीं लोगों ने किया है। आज पूछिए जाके मुखिया से, जिला परिषद से, क्या उनका अधिकार आज महफूज है? वो अपने अधिकार का उपयोग कर पा रहे हैं? तो मोदी सरकार इस आरक्षण के माध्यम से किस चीज को लाना चाहेगी? मोदी जी इस आरक्षण के माध्यम से उस बिल को पास कराना चाह रही थी जिससे वो डिलिमिटेशन कर जो दलितों की सीट है उसको तोड़ सकें, जो अल्पसंख्यकों की सीट है उसको तोड़ सकें, खंडित कर दें। देश की पूरी राजनीति के पूरे परिसीमन के द्वारा ग्रैफ करना चाहती है, हथियाना चाहती थी। इस एजेंडे से बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, इससे क्या राजनीतिक दलों को फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, राजनीति अगर सबको लोग समझने लगे हैं तभी रोते रोते रह गए। अगर राजनीति नहीं समझ रहे होती देश की जनता तो ये रो देते। परिसीमन संशोधन बिल पर क्या कहना है? वर्तमान सरकार कह रही 2011 के जनगणना पे कराएंगे, हालांकि जनगणना की बात कल भी सदन में अमित शाह बोल रहे थे, हम सुन रहे थे कल। जनगणना कराएंगे, इनको पता ही नहीं ये पक्ष में बोल रहा है कि विपक्ष में। तो जब जनगणना कराएंगे नया, तो पुराने पर आरक्षण क्यों लागू करेंगे? हमारी संख्या बढ़ी होगी ना, हमारे लोग बढ़े होंगे ना, तो आरक्षण हमको इस गिनती के अनुपात में चाहिए ना, तो पुराने संख्या पर आरक्षण दे दीजिएगा। ये सब खेल है, यही सब खेल है।